हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि थॉर का स्टॉर्मब्रेकर, म्योलनिर जैसे खतरनाक वेपन्स एक्चुअली में किससे बने हैं। मुझे मालूम है आप में से कई लोग ये कहेंगे हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। बट रुकिए जरा, थोड़ी बात तो सुनते हुए जाइए। आप लोगों को ये बात तो मालूम होगा कि स्टॉर्मब्रेकर, म्योलनिर, गनरिर ये सारी चीज़ें उरू मेटल से बनी हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात भी मालूम होगा कि कोई भी मेटल होता है उसे किसी और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसी तरह उरू भी किसी एक और से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और आखिरकार हमें मार्वल कॉमिक्स में ये बात पता चल गई कि वो किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। असल में वो एक मून रॉक है, एंड इस बात का खुलासा मून नाइट ने किया है। एवेंजर्स इशू 33 के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि थॉर वर्सेस मून नाइट होता है, जहां पर थॉर अपने म्योलनिर को मून नाइट के ऊपर दे मारता है, लेकिन मून नाइट उसे बीच हवा में रोक के कहता है कि तुम इसे सालों से यूज करते आ रहे हो और तुम्हें सिर्फ इतना ही पता होगा कि ये उरू से बना हुआ है और ये अनब्रेकेबल है। लेकिन ये उरू है क्या? तुम्हें तो ये कहा गया होगा कि उरू यूनिवर्स जितना ही पुराना है और ये क्रिएशन के टाइम से ही है, जो कि सच भी है। लेकिन क्या तुम्हें ये बात मालूम थी कि ये फर्स्ट ऑर्ब की पहली रात से है, जिसका मतलब कि ये एक मून रॉक है। एंड इतना कहते ही मून नाइट थॉर के म्योलनिर से ही थॉर को मारने लगता है, जिस पर थॉर कहता है कि इसके लिए मुझे म्योलनिर की जरूरत नहीं है, और वो अपने थंडरस्टॉर्म को समन करने ही वाला होता है कि मून नाइट कहता है कि यहाँ पर नहीं, और उसके बाद से उसे एक हार्ड ब्लो मारता है और स्पेस में दूर फेंका जाता है। जिसके बाद से वो आई ऑफ आगामोटो की मदद से जितने भी दूर आई ऑफ आगामोटो की रीच थी वहां से सारे मून्स को समन करके थॉर को उस पे कुचलने लगता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है कि थॉर के हैमर से थॉर को ही मार रहा है आई ऑफ आगामोटो, जिसके बिना डॉक्टर स्ट्रेंज को हम लोग बहुत ही कम टाइम या फिर कहीं ना के बराबर टाइम देखते हैं, वो भी मून नाइट के पास है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि लाखों सालों में एक बार एक सुपर मून आता है, जिस वक्त मून नाइट काइंड ऑफ अनडिफिटेबल हो जाता है, और इस कॉमिक के शुरुआत में ही उसने आयरन फिस्ट की ताकत को ली, उसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ताकत को ली जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है, उसके बाद उसने घोस्ट राइडर की भी पावर को ले लिया, एंड उसके बाद से थॉर के हैमर से उससे ही मारा। और अब आगे की प्लान इसके सुने तो ये फिनिक्स फोर्स और स्टार बैंड जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स की भी पावर को लेने के पीछे है। एंड बॉस, इसके बाद से तो मुझे मून नाइट के कैरेक्टर में इंटरेस्ट आ चुका है, और अब जो MCU में आने वाला है जिसके लिए मैं उतना कंसर्न नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मून नाइट के कैरेक्टर को लेकर। अब बात करें थॉर की, तो इस साल जब थॉर की पहली कॉमिक्स आई थी जिन्हें डॉनी क्रेट्स ने लिखा था, उसमें जिस तरह दिखाया था कि गैलेक्टस आता है, उससे मदद मांगता है और आगे की थोड़ी सी हिंट मिलती है कि आगे थॉर ही गैलेक्टस को हराएगा। उसके बाद से वो ब्लैक विंटर जिसने DC के यूनिवर्स को ख़त्म किया हुआ है उसे हराने वाला है, तो इसके स्ट्रेंथ लेवल को किस लेवल पे होगा वो दिखाने वाला था डॉनी क्रेट्स। लेकिन जब तक उसकी अगली इशू आती, जेसन एरोन ऐसे कॉमिक निकाल देते हैं जहां पर हमें थॉर पिटता हुए दिखाया जाता है। इससे पहले भी उन्होंने थॉर को अनवर्दी बना दिया था, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसके बाद से वो जेन फॉस्टर को थॉर बनाते हैं एंड फिर उसे वल्करी बना देते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है। स्टोरी वाइज भी कहानी ठीक ही है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे कॉमिक्स में किस तरह थॉर के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि थॉर के जो वेपन्स है, जो कि आमतौर पे आप लोगों को मालूम है कि उरू मेटल से बनते हैं, लेकिन उसका और मून रॉक है, ये आपको इस वीडियो में पता चल गया। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि उरू मेटल और जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक जिससे आप गनरिन या फिर कहें स्टॉर्मब्रेकर टाइप के वेपन बनते हैं, जो कि दिखने में गोल्डन टाइप के होते हैं, जो कि गोल्डन मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, और दूसरा टाइप होता है जिससे थॉर के म्योलनिर जैसा वेपन बनता है, जो कि देखने में थोड़ा रफली टाइप का रहता है। ये चीज़ मार्वल यूनिवर्स में अप्लाई होता है। अगर हम MCU की बात करें और ऐसा माने कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें एज इट इज़ फ्रॉम कॉमिक्स होंगी, तो यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाएगा कि मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि जो उरू मेटल था उसे पिघला के बनाया गया था, लेकिन उसका जो हैंडल था वो ग्रूट का हाथ है। लेकिन कॉमिक्स में अगर हम जाए तो जो हैंडल भी रहता है वो भी मेटल का ही होता है, वो भी उरू का। तो यहाँ पर ये छोटा सा डिफरेंस रह जाता है।
इसके अलावा ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मैजिक को होल्ड करके रख सकते हैं, इसीलिए इन सब मेटल के ऊपर ही एन्चेंटमेंट काम करता है। और यही सब खासियत की वजह से इसे बनाने के लिए, इसे शेप में लाने के लिए इसे पिघलाना पड़ता है, जिसके लिए आपको डाइंग स्टार की एनर्जी लगती है, जो कि हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा ही था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कितनी बातें आपको मालूम थे और कितनी बातें आज पता चली मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन फट से जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले पाएं। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो भी बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन चल जाए। अब जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे चैनल का एक मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।